नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आज हम आस्तिक और नास्तिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भगवान इस धरती पर है कि नहीं है और ये जानेंगे कि भगवान नहीं है तो क्या कारण है और भगवान है तो क्या कारण है और भगवान है तो हम उसको किस रूप में जानें और भगवान नहीं है तो हम कैसे पता करें कि भगवान नहीं है। तो आपको इस वीडियो में बहुत जानकारी मिलेगी और मैं मेरे साथ में 3 और लोगों को लेके आया हूँ, जो मेरे साथ चर्चा करेंगे। इस बात पर बहुत गंभीर चर्चा करेंगे और जो मेरे साथी हैं, वो अभी कोई कॉलेज में सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, कोई फोर्थ ईयर में है। तो मैं उनके साथ चर्चा करूँगा और वो मानते हैं कि भगवान एक बंदा मानता है कि भगवान नहीं है, एक मानता है कि भगवान है। तो इस पर हम गहरी चर्चा करेंगे और मैं अब मेरे जो साथी हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि भगवान क्यों नहीं है? क्या कारण है? ये तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ही, पर मैं खुद से आपका इंट्रोड्यूशन करवा देता। मेरा नाम गिरिराज वर्मा और मैं आपके साथ आज फिर एक नई वीडियो में उपस्थित हूँ, सच की बात सच के साथ में। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही गंभीर चर्चा करने वाले हैं कि भगवान के अस्तित्व पर, आस्था पर और नास्तिक की मंशा क्या है, उसके क्या विचार हैं, सब पर चर्चा करेंगे। वैसे सबसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमको राजन जी अहिरवार ने इनवाइट करा है। तो हम इस वीडियो में आस्तिक और नास्तिक के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है संजय वोरा। बस वीडियो में आगे तक बने रहें और पूरा दे आनंद बहुत आने वाला है वीडियो में। आज हमको राजन भाई ने इसमें इनवाइट किया है। आज हम इसमें समझेंगे कि आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, उसके बारे में जानकारी। इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम कुलदीप अहिवार है। मैं स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर का। तो मैं अब मेरे पास में जो बंदा बैठा है, मैं उससे पूछना चाहूँगा कि वो बोलते हैं कि भगवान नहीं है इस धरती पर, तो हम कैसे जानें, कैसे उसको अनुभव करें कि भगवान नहीं है? गिरिराज जी आप जवाब वैसे तो नास्तिक हूँ, बाकी राजन जी का जवाब देता हूँ। क्या भगवान हम कैसे जाने कि भगवान नहीं? पहली बात तो ये कि जो ये कहता है कि भगवान है, ये प्रूफ उसको देने चाहिए कि भगवान कैसे है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उड़ने वाला हाथी देखा है, तो ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि उड़ने वाला हाथी एग्जिस्ट करता है। ये सामने वाले को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि उड़ने वाला एक हाथी एग्जिस्ट नहीं करता। गिरिराज जी ने बोला है कि उड़ने वाला हाथी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं संजू से जानना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मेरा तो ये मानना है कि जो भगवान को मानता है ना, वो तो उनमें एक आस्था है और मानना भी चाहिए, जिसमें कॉन्फिडेंस आता है। जैसे भगवान को मान रहे हो, तो उसमें उसमें भगवान को मानना एक अच्छी बात है, जिससे कई काम में अगर कोई रुक रुकावट आ रही हो, तो अगर मानने से होता है तो मानना अच्छी बात है। तो संजू ने बोला है कि भगवान को मानना चाहिए, उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मैं कुलदीप से जानना चाहूँगा, कुलदीप इसमें ये दोनों ने, संजू ने, गिरिराज जी ने जो बोला है, उसमें कुछ आपके जो क्वेश्चन है, आप क्या तर्क देना चाहते हो? आप इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो? जैसा कि आपने बोला है कि इस दुनिया में भगवान है, हर भगवान है इस दुनिया में, तो उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे हम किसी ने बोल दिया कि यहाँ से मैंने कहा ले एक भगवान को देखा था, अब उससे हम कैसे प्रूफ मान ले, और अगले दिन गए तो उसने बोला कि मैंने देखा ही नहीं। इसलिए जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और उसमें ये बोलते हैं भगवान का जन्म, उसमें जो बोलते हैं ना, हाँ, जिस मानो वो भागवत पुराण में मनु से जन्म हुआ है, लेकिन जब वैज्ञानिक साइंटिस्ट को रिसर्च किया है, हाँ, बोलिए। तो उसका जो जन्म हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, होमो सेपियंस से। और उसका जो होमो सेपियंस का जन्म हुआ था वो वाटर से, मतलब पानी से हुआ था। और इसके बारे में और जानकारी। तो कुलदीप ने बोला है कि भगवान नहीं है इस धरती पर, है ना? ये बोला है ना? तो गिरिराज जी, आप भी मानते हो कि भगवान नहीं है इस धरती पर? और संजू जी मानते हैं कि भगवान है और उनको मानना चाहिए। तो मैं अब संजू जी से ही क्वेश्चन करूँगा कि आप क्यों भगवान को मानते हो? क्या कारण है? और आप ये कैसे साबित करोगे कि इस धरती पर भगवान है? पहली बात तो मैं साबित तो नहीं कर पाऊंगा कि भगवान है, ये तो ये सिर्फ एक आस्था है, मानना है भगवान। तो ऐसा है कि
जो जैसे कई काम-वाम हो रहा है, जिसमें अभी तो गणेश चतुर्थी का आज स्टार्ट हुआ है दिन, जिसमें श्री गणेश करके, तो उसमें है कि नहीं हर काम है कि दुनिया में तो गणेश जी तो स्थापना कर रहे हैं और 10-11 दिन तक बिठा के पूजा कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अपन ही कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है, मतलब भारत में चल रहा है। तो भगवान को मानना भी जैसे कहीं काम कर रहे हो, तो पहले वास्तु करवा रहे हैं अपन, श्री गणेश करवा रहे हैं, तो इसलिए नहीं भगवान को थोड़ा मानना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा मानो और उसमें आस्था जगाओ थोड़ी। तो संजू जी ने बोला है कि भगवान को मानो, आस्था जगाओ और उन्होंने बहुत सारे तर्क भी दिए हैं जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है। मुझे नहीं पता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को मेरी ओर से और मेरे साथियों की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अब मैं गिरिराज जी से पूछना चाहूँगा कि इन्होंने बोला है कि भगवान को मानना चाहिए, तो आप इस पर क्या बोलोगे कि भगवान को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आपकी राय क्या है इस पर? जो इन्होंने पहले बोला था कि आस्था रखनी चाहिए, मानना चाहिए और इससे कॉन्फिडेंस आता है। मैं इस पर ये पूछना चाहूँगा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, स्टीफन हॉकिंग्स थे, जावेद अख्तर हैं, ये पॉपुलर जो एथिस्ट हैं, क्या इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या इनके काम नहीं हो रहे हैं? तो ये इनके काम नहीं हो रहे हैं, तो ये बिना भगवान को माने इतने सक्सेसफुल कैसे हैं? और ये तो एक अंधविश्वास ही है कि भगवान को मानने से काम होता है। बाकी काम तो आप जो मेहनत करते हो उसी से होता है। बाकी आप खुद की मेहनत का श्रेय किसी और को देना चाहते हैं, तो आप शौक से दीजिए। गिरिराज जी ने बोला है, मेरा भी ये मानना है कि जब तक अगर अपन कुछ काम नहीं करेंगे, तब तक अपन को भगवान कुछ फल नहीं देगा। जैसे कि बोलते हैं कि कर्म कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ये बात सही है कि जब तक अपन कर्म नहीं करेंगे, तब तक अपन को फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो बोलते हैं लोग बाग कि भगवान मानना चाहिए, गाँव में भी बोलते हैं और जो लोग गाँव में अंधविश्वास जैसा फैला हुआ है, गाँव में गाँव वाले जैसे कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान आ जाते हैं, कुछ वो चंदा लेते हैं, कुछ मतलब चंदे के रूप में कुछ पैसे डिमांड करते हैं लोगों से। तो उसमें मैं कुलदीप से पूछना चाहूँगा कि ये क्यों हो रहा है और ये हटना चाहिए कि नहीं? जैसा कि आपने बताया कि गाँव में जो ऐसा होता है, पहले तो इसका तो कोई प्रूफ नहीं है। जैसे हमारे जो है ना, भगवान के बारे में हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन में इतनी ज़्यादा उसमें वो हमें उसकी जानकारी दे दी है कि अब ये भी सोचते हैं ना, तो वैसा लगने लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आज तक उसका कोई निश्चित प्रूफ है ही नहीं। कैसे मान सकते हैं हम? अब जैसे साइंस कहता है कि इसका जो जन्म हुआ है, वो वाटर से हुआ है और आप जो कह रहा है भगवान का जन्म हुआ है, किससे हुआ था? भगवान का जन्म तो वो तो पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान के जैसे श्री राम, महाभारत हो गई, भगवत गीता हो गई, उसमें लिखा हुआ है। तो तो आपने उसकी जानकारी ली क्या? उसकी इन्फॉर्मेशन ली क्या पूरी, जो आपको उसकी ए टू ज़ेड पूरी डिटेल्स याद हो? उसके बारे में कुछ आप मुझको बताना चाहेंगे? इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर फिर मैं आस्था मानता हूँ कि भगवान है। इतना तो ये कंफर्म नहीं कर पाऊँगा कि मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ कि महाभारत और भगवत गीता तो इतनी पूरी ठीक से पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन आप बोल रहे हो कि भगवान है, तो जब आपने भगवत गीता किसी ने तो लिखी होगी, तो मतलब वो व्यक्ति सतयुग में लिखी थी या उसने कलयुग में लिखी थी? क्योंकि जो व्यक्ति लिखने वाला है, वो मतलब साइंस के हिसाब से जो व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है, वो एक बांदर के रूप में अभी से जो चली आ रही साइंस के हिसाब से हुई है। लेकिन आपकी जो महाभारत, रामायण ये वाल्मीकि जी ने सतयुग में लिख दी थी। तो वो कैसे लिखी थी और अब तक क्यों कैसे आ गई वो यहाँ कलयुग?